मध्य प्रदेश में विधानसभा की बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पार्टियों ने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के बाद जो अमरपाटन के विधानसभा के प्रत्याशी हैं छंगेलाल कोल जी, इस बार फिर से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ मौजूद है छंगेलाल कोल जी। हम उनसे जानेंगे कि आप किन मुद्दों के साथ मतदाताओं के पास जा रहे हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि यहाँ से दो बाहुबली नेता लड़े हुए हैं। एक यहाँ से राज्य मंत्री रामखलावन पटेल भी रह चुके हैं और 4 बार के कद्दावर विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ये कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बीजेपी से राज्य मंत्री रामखलावन पटेल हैं। हम इनसे जानेंगे कि आप इन दो बाहुबली नेताओं से कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे अपनी। हम जो है चुनाव मैदान में हैं तो हम कोई इलाकेदार पवाईदार नहीं हैं, ना हमारे पूर्वजों ने किसी का गला घोट कर धन इकट्ठा किया कुछ के बल से लड़ते हैं। हम जो चुनाव लड़ते हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जन सहयोग से लड़ते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे वोटर हैं, तो चुनाव की सारी व्यवस्था करते हैं। चुनाव की सारी व्यवस्था करते हैं तो चाहे 2 मंत्री हों चाहे 4 मंत्री सामने हों, हम कतई नहीं घबराते। बीएसपी पार्टी ने तीसरी बार दांव खेला है आप पे। हाँ। कितने आप उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे इस बार? विश्वास उतरने का सवाल यहाँ है कि जब जनता हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी, एमएलए बनने का अवसर मिलेगा, तो जो हमारी पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, उनके निर्देशन पर आगे काम करेंगे हम। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आपके? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या ऐसे 2-4 मुद्दे बताइए जो अपने क्षेत्र में जरूरत हो उन चीज़ों की, अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में। वैसे तो देखिए, हमारी पार्टी का रूल है कि जनता के बीच में वादे नहीं करती। जनता के बीच में हम निवेदन करते हैं कि आप हमें अवसर दें। जब आप अवसर देंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। और वादे तो आज बामन से लेकर आज तक कांग्रेस बीजेपी के लोग वादे के बलबूते पर इस सरकार में जाते हैं। तो हमारी पार्टी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम वादे करेंगे, अवसर मिलेगा तो हम लोगों को करके दिखाएंगे। अमरपाटन विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस, आप किसको लड़ाई में मानते हैं अपने? क्योंकि विरोधी देखिए कितना ही कमज़ोर हो, कितना भी मजबूत हो, विरोधी होता है, उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। और हम तो मानते हैं कि हमें इतना ज़्यादा जन समर्थन जो मिल रहा है, तो हम कांग्रेस और बीजेपी से आगे हैं। कितने वोटों से इस बार चुनाव जीतेंगे आप? अब ये तो वक्त बताएगा, पर ये तय है जनता का जो रुझान है, लोगों की जो सोच है कि हम दोनों मंत्रियों को अमरपाटन के आगे नहीं जाने देंगे। पूरे बिंद की बात करें तो बिंद क्षेत्र में कैसा माहौल है बीएसपी का इस बार? देखिए, बिंद का जहाँ सवाल है, सतना में हमारे 7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो कहीं भी कमजोर नहीं है। चाहे वो मैहर हो, चाहे नागौद हो, चाहे रैगांव हो, सतना हो या चित्रकूट रामपुर हो, कहीं भी हमारे कैंडिडेट कमज़ोर नहीं हैं। उनके साथ में जन समर्थन काफ़ी है और वो निश्चित है कि हमारे कैंडिडेट जीत की कगार पर पहुंच रहे हैं, जो जनता का रुझान है। कोई अमरपाटन में कोई राष्ट्रीय नेता है आपके समर्थन में प्रचार करने, आपके पार्टी कोई आ रहा क्या? निश्चित है, आ सकते हैं। कोई डेट निश्चित? क्योंकि अभी तो हमारी बहन जी का जो कार्यक्रम लगा है सतना में, जो 8 नवंबर को आ रही हैं, फिर इसके बाद देखिए कौन कौन आते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पोलिंग का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे सामान्य मतदाता हों, तो जब ये तन मन से लगे हैं तो ऊपर वालों को बहुत ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो जहाँ कमज़ोर दिखाई देते हैं, जहाँ कार्यकर्ता जिन सीटों पर कमज़ोर हैं, काम नहीं करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि वो वहीं जाएं। हमारे चूँकि दादा अच्छेलाल कुशवाहा जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, तो इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे बगल से जो खड़े हैं, पूर्व महासचिव थे पार्टी के और जिला पंचायत के मेंबर भी रहे, पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी रहे। तो हमने जो 3 बार, ये हमारा तीसरी बार है, इन दोनों का चूँकि तन मन धन से हमारे साथ में लगे रहते हैं, तो फिर हम काहे को घबराएं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी छंगेलाल कोल जी।
इनका दावा है कि इस बार जो पूर्व मंत्री हैं उनको हम धूल चटाने का काम करेंगे और हमको क्षेत्र में काफ़ी तादाद में जन समर्थन मिल रहा है और काफ़ी वोटों के साथ हम जीत सुनिश्चित करेंगे। सतना जिले के राकेश पटेल।